जय सभी देशवासियों के लिए मालिक की तरफ से आप लोगों के लिए मालिक का संदेशा, मालिक के वचन आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे आप सभी लोग। इसलिए लिखा भी है कि गुरुपद नख मणि जग ज्योति, समृत दिव्य दृष्टि होती। गलन मोहन गुरु प्रकाशु, बड़े भाग्य गुरु में जासु। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करें तो कर ना सके गुरु करें सो होय। राम कृष्ण से को बड़ा तिनहु ने गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आगे आधी। तो मालिक ने हमको कहाँ से ला करके और कहाँ खड़ा कर दिया ये हमको पता नहीं है। उन्होंने हमको कितनी दया बख्शिश की है इस मृतलोक में, इसका हम तो दिल से धन्यवाद देते हैं गुरु महाराज को कि हमको 84 से निकाल करके मनुष्य तन में हमको मौका दिया और मौका दे करके हमको अपने चरणों में लिपटा लिया। आप सभी से मेरा निवेदन है कि परम संत सतगुरु की तलाश कर लें और संतों की शरण में ये हमारा जीव जो है, लक्ष्य जो है, ये मनुष्य तन का ये पूरा हो जाएगा। एक कलयुग में केवल जो है संतों द्वारा हमारा लक्ष्य पूरा होगा। लिखा भी है कि युग 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 से जीव भटका हुआ और कलयुग में आकर के संतों ने उस जीवों को पकड़ लिया और कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, बगैर नाम की नौका से हम लोग पार नहीं हो पा सकते हैं। इसलिए हम उस नाम की नौका को पकड़ लेना चाहिए। वो नाम की नौका कहाँ मिलेगी? वो नाम की नौका संत के द्वारा मिलती है, क्योंकि संत जो है अंत तक आते और जाते रहते। संत वही है जिसका तीसरा नेत्र खुला हुआ है, जिसका दरवाजा 10वां दरवाजा खुला हुआ है, वो ही संत पूरे हैं। वो हमारे परम संत सतगुरु जी महाराज आकर के और सारे जीवों को भेद बताया और कहा कि चलो अपने धाम भाई, पराए धाम नहीं रहना, करो अपना काम भाई, पराए काम नहीं फंसना। इसलिए संसार में रहकर जिस प्रकार से हमको रहना चाहिए वो एक छोटा सा उदाहरण है। जिस प्रकार से एक कटोरे में शहद रखा है और शहद में मक्खी आई, डूबकर शहद पिया और उसी में मर गई। एक तो जीव उस तरीके का है। दूसरा जीव, मक्खी आई और किनारे पर बैठी और उसने शहद पिया और शहद पी कर उसने फड़फड़ाया पंख, पंख उसमें लिपट गए। धीरे धीरे चल करके वो समाप्त हो गई। तीसरी मक्खी होशियार आई जो संत सतगुरु के द्वारा जीव आई, तो किनारे पर बैठ करके पूरे शहद को पिया और शहद पी करके अपना फुर से उड़ गई अपने वतन की। ठीक इसी प्रकार से हमको इस संसार के सारे सुखों को भोगते हुए अपने सतगुरु से नाम की डोरी को पकड़ करके अपने वतन की तरफ चलो, अपने वतन की। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो कैसा वतन है, कैसा निर्मल चैतन्य देश है जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। वहाँ कोई दुख का नाम ही नहीं है, वहाँ कोई कर्म का ठौर ही नहीं है, वहाँ पाप पुण्य का कोई काम ही नहीं है। इसलिए ऐसे वतन के लिए चलो जहाँ सुख आनंद मिल रहा है, जहाँ अमृत की वर्षा हो रही है, जहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ जीव किलोरो ले रहा है। जिस प्रकार से तारागण चमक रहे हैं, ये सतलोक से
तारागण चमक रहे हैं। लिखा भी है गुरु महाराज कि सत्य गुरु सत्य नाम तुमको लाखों बार, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारी। वहाँ कोटिन सूरज हैं, अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक सूर्य हैं, इसलिए वहाँ लाइट में चलो, अपने देश के लिए, वतन के लिए चल पड़ो। जय